नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। राजस्थान में 6 जिलों में हुए पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के नतीजों के अनुसार कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम रहा। प्रदेश में पंचायत समिति की 1564 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें 1562 सीटों के ही नतीजे आए। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार सभी सीटों पर हुए मतदान की मतगणना निष्पक्ष तरीके से की गई। 1564 सीटों में से कांग्रेस ने 669 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी 551, बीएसपी 11, आरएलपी 40 और निर्दलीय 290 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिले में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। जोधपुर, पाली, सिरोही में भी कांटे की टक्कर रही। आरएलपी पहली बार चुनाव लड़ी और काफी हद तक सफल रही। निर्दलियों ने बड़ी शानदार जीत दर्ज की है। निर्दलीय 290 सीटों पर जीते हैं, जो कई प्रधानों का समीकरण बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। जिला परिषद में 200 सीटों पर मतदान हुआ। इनकी मतगणना में बीजेपी कांग्रेस से आगे है। इनमें पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे और पूर्व विधायक जगत सिंह भी चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर देवेंद्र झाझड़िया जयपुर पहुंचे। जयपुर हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में देवेंद्र का खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ देवेंद्र अपने घर के लिए रवाना हुए। जयपुर पहुंचने के बाद देवेंद्र ने कहा कि अपने परिवार के पास और प्रदेश में पहुंचने के बाद मेडल जीत की खुशी दोगुनी हो गई है। देश के लिए मैंने मेडल की हैट्रिक बनाई है। इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। इस मेडल के लिए मैंने और मेरे परिवार ने काफी मेहनत की है। और हमारे भाई का लड़का देवेंद्र भाई राम सिंह का लड़का जो तीसरी बार ओलंपिक में हैट्रिक लगा के आया है, इसके लिए भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। उसमें हम पूरे देश को खुशी है, हमारे पूरे परिवार को खुशी है। इस मौके पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीरेंद्र के पिताजी हमारे भाई साहब अगर राम सिंह जी आज होते तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती कि भगवान की कुदरत है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक नया कीर्तिमान हमारे परिवार में देवेंद्र ने जो स्थापित किया है, इसके लिए देश के सारे लोगों को तो खुशी है ही, हमें भी बेहद खुशी है कि हमारा नाम पूरे एशिया में किया है। देवेंद्र ने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे दिव्यांग होते हुए भी ग्राउंड में भेजा। उसी का नतीजा है कि आज मैं मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन कर पा रहा हूं। राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। वे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 3 बार मेडल जीते हैं। इससे पहले देवेंद्र 2004 एथेंस ओलंपिक में गोल्ड और 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरे भैया तीसरा मेडल वापस जीत के आ रहे हैं। इससे पहले भी 2004, 2016 और अब 2021 में वापस भैया ने मेडल जीता है और अपनी खुद की इंडिया का पहला हैट्रिक उन्होंने बनाया है ओलंपिक्स में। तो हम सब, हमारा परिवार आज बहुत ही खुश है इसको देख के, और हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी ने उनके लिए प्रार्थना की और आज वो इस मुकाम पे वापस पहुंच पाए। हवाई अड्डे से घर के बीच जगह जगह देवेंद्र का स्वागत किया गया। अब यहां से वो अपने पैतृक गांव चूरू के राजगढ़ जाएंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में होने वाली टेनिस प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स ने खुद की सुरक्षा की परवाह किए बिना दिन रात आमजन की सेवा की है। हम सभी का कर्तव्य है कि उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना भी कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान प्रकट करने के समान है। पोस्टर विमोचन के दौरान लीग के आयोजक सचिव डॉक्टर अनिल यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन मेडिको सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों से करीब 100 डॉक्टर शामिल होंगे। जयपुर क्लब में 9 से 12 सितंबर तक होने वाली इस लीग में 8 टीमें होंगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जनता को राहत देने के बजाय लूटने में लगी है।
आज किसान सड़कों पर बैठा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार ने जयपुर में एक निजी होटल में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। इसी कड़ी में 26 सितंबर को श्रीगंगानगर में किसान न्याय सभा होगी। इस सभा को पार्टी के राजस्थान प्रभारी सांसद संजय सिंह, प्रदेश के किसान और पार्टी के नेता संबोधित करेंगे। जागीरदार ने आरोप लगाया कि राजस्थान में बिजली की दरों पर राज्य सरकार की मनमानी खत्म नहीं हो रही है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी आंदोलन चला रही है। अब इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को लूट की खुली छूट दे रखी है, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। आम आदमी पार्टी महंगाई के खिलाफ भी आंदोलन करेगी। इस मौके पर जाने माने कर्मचारी नेता गिरिराज किशोर शर्मा ने अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लाठीचार्ज करना, उनको जेलों में बंद करना, उनकी आवाज को दबाना, उनके ऊपर केस करना, उसके खिलाफ हम लोग, हमारी पार्टी आवाज बुलंद करती रही है और करती रहेगी। तो इसी संदर्भ में हमारी जो आगामी सभा है 26 तारीख को, वो किसानों के लिए समर्पित है। वो एक किसान न्याय सभा के रूप में हम लोग ये करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी जिलों से लोग पहुंचेंगे। एक बड़ी सभा, यहाँ पर न्यूक्लियर उससे भी बिजली बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बिजली सबसे ज्यादा दरों पे बेची जाती है, जबकि राजस्थान सरकार दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचती है और सस्ते दरों पे बेचती है। इसमें हम दिल्ली भी यहाँ से, राजस्थान से बिजली खरीदती है। तो आम आदमी पार्टी का ये हमेशा से मानना रहा है, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये चार मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब तक ये चारों मुद्दे हल नहीं हो जाते, कोई प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। उसमें दिल्ली की मिसाल दी जाती है कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों के राज्य कर्मचारी अपने वेतन भरते हैं, इसके लिए आयोग गठित कराते हैं। पहली एक हड़ताल आयोग गठित कराने की होती थी, दूसरी आयोग सिफारिश दे उसके लिए होती थी, तीसरी सरकार उसको लागू करे उसके लिए होती थी, और फिर 90 से 10 तक विषय कर्मियों के लिए लोग संगठन परेशान। 1985 में मुंबई में अंधेरी में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का। मुझे वहाँ बोलने के लिए 15 मिनट का समय दिया और 50 प्रश्न में इसी प्रश्न का जवाब दे रहा था। राजस्थान में मुझे अच्छी तरीके से सब तरीके का अनुभव है, लेकिन आप पार्टी के उदय के बाद जो दिल्ली में काम हुए, आदरणीय केजरीवाल जी ने शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा के लिए जो काम किए उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उनके स्वभाव का मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के भी वो तबके जो सुविधाओं से महरूम हैं, एक बेगारी की तरह से काम करते हैं, तो मैं आप पार्टी के साथ जोड़ के उनकी सुख सुविधाओं और उनके लिए काम करूंगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने एक दिवसीय दौरे पर अलवर के बानसूर पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। खाचरियावास ने ज्ञानपुरा की कीरो की ढाणी में शहीद राम सिंह जाट की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने की। खाचरियावास ने कहा कि शहीद के परिवारों को हम सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने भारत के लिए ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिसके बलिदान को याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में शहीद की पत्नी कमोद देवी ने जाट रेजिमेंट से आए सैनिकों का सम्मान किया। बानसूर के गांव ज्ञानपुरा के राम सिंह जाट 22 जाट रेजिमेंट में तैनात थे। 4 सितंबर को 2017 को वे करगिल में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में लगातार सुधार है। वे सियासत से दूर परिजनों के साथ सुकून के पल बिता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज पोती कासविनी का जन्मदिन सादगी से मनाया। कासविनी के 12वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री आवास पर कासविनी की दादी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत ने तिलक लगाकर उसे शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत का परिवार मौजूद रहा। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी अपनी पत्नी के साथ बेटी कासविनी को आशीर्वाद दिया।
जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में एक सातिर जालसाज ने सिम केवाईसी अपडेट का झांसा देकर एक व्यक्ति के बैंक खाते से 72,000 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि शांति निकेतन कॉलोनी निवासी कजोड़मल के पास सिम अपडेट के लिए मैसेज आया। इसके कुछ देर बाद ही जालसाज ने कॉल कर खुद को BSNL कंपनी में होना बताया। कजोड़मल झांसे में आ गया और जालसाज के भेजे गए लिंक को ओपन कर डिटेल्स भर दी। कुछ समय बाद ही खाते से कई बार में 72,000 रुपए जालसाज के खाते में ट्रांसफर हो गए। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम और सिप्रापत थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले 2 बाल अपचारियों को पकड़ा है। उनके पास से चोरी की एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस उपायुक्त अपराध जयपुर दिंगत आनंद ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए बाल अपचारी नशे के लिए दुपहिया वाहन चोरी करते हैं। इनमें से एक पहले भी छेड़छाड़ के मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस की पकड़ में आ चुका है। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम और आमेर थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत स्मैक की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 115.5 ग्राम स्मैक और बिक्री के 1.5 लाख से अधिक रुपए बरामद हुए। पुलिस उपायुक्त अपराध दिंगत आनंद ने बताया कि तस्कर के पास एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, कुछ आभूषण और 2 चांदी के सिक्के भी बरामद हुए। पुलिस आयुक्तालय जयपुर में कार्यरत कार्मिक की मृत्यु के बाद परिजनों को मिलने वाले परिलाभ से संबंधित काम अब घर बैठे ही होंगे। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि परिजनों को प्रावधायी निधि, राज्य बीमा अनुकंपा नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन, पुलिस सैलरी पैकेज और अन्य परिलाभ प्राप्त करने की औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए बार बार कार्यालय आना पड़ता है। इससे काफी दिक्कत होती है। अब पुलिस कमिश्नरेट ने एक टीम का गठन किया है। इस टीम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय को नोडल अधिकारी बनाते हुए अन्य शाखाओं के प्रभारियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही एक सहायक उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है जो मृतक कार्मिक के घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करवाकर परिलाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। डूंगरपुर जिले में प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत बांसिया में ग्रामीणों ने उत्साह से पंचायत कार्यालय पहुंचकर टीका लगवाया। शिविर में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर में सैकड़ों लोगों ने टीका लगवाया। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनकी स्मृति में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर कहा कि वे एक महान विचारक और शिक्षक थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने शैक्षिक संस्थाओं के जरिए शिक्षा के गुणात्मक प्रसार के साथ ही भारतीय संस्कृति, परंपराओं, उच्च आदर्श मूल्यों, नैतिकता आदि के संस्कारों की शिक्षा प्रदान करने का भी आह्वान किया। डॉक्टर धर्मवीर भारती को गुजरे 24 साल पूरे हो गए हैं। वे अपनी जिन अति चर्चित कृतियों, उपन्यास, काव्य, कहानी वगैरह के लिए जाने जाते हैं, वे सब 1960 के पहले लिखी और प्रकाशित हो चुकी थी। 1960 में उन्होंने धर्मयुग के संपादक का काम संभाला। 1997 में मृत्यु के पहले के 4 दशक वे लगातार लिखते रहे। हालांकि यह लेखन रचनात्मक साहित्य से इत्र ज्यादातर धर्मयुग के लिए था। तत्काल इनका पुस्तक के रूप में प्रकाशन नहीं हुआ। 1990 के बाद ये किताबें छपी पर इतनी चर्चित नहीं हुई। हिंदी की दुनिया भी बदल चुकी थी पर ये किताबें बेहतरीन थी। शब्दिता यात्रा चक्र में उनके यात्रा विवरण और संस्मरण है। ये किसी उपन्यास से ज्यादा रोचक है। गुनाहों का देवता और कनुप्रिया उनकी कलजयी रचनाएं हैं। 1972 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। टीपीवी परिवार की तरफ से डॉक्टर धर्मवीर भारती को भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की आराधना का पर्व अब नजदीक ही है। देश भर में श्रद्धालु उत्साहित हैं। राजस्थान में गणेश महोत्सव पूरे 5 दिन चलता है जिसमें कई कार्यक्रम होते हैं। कुछ ही दिन बाद जल झूलनी एकादशी आने वाली है। इस मौके पर मंदिरों में विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस बार कोरोना के कारण सार्वजनिक रूप से गणेश महोत्सव और जल झूलनी एकादशी मनाने पर रोक है। हालांकि इससे जनता की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। इसी सिलसिले में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में प्रशासन, मंदिर प्रतिनिधियों और गणेश महोत्सव समिति के सदस्यों की बैठक हुई। एसडीएम और थाना अधिकारी ने जनता से अपील की कि वह आने वाले त्योहारों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने घरों में रहकर ही मनाएं। जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी को मंदिरों में ही स्नान कराया जाए। सभी मंदिर मंडलों और गणेश महोत्सव समिति को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए पाबंद किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।